अहै तो प्राप्ति होता जयात्मा संप्रसिद्ध। कल हम लोग ये श्लोक की व्याख्या कर रहा था कि पुंसाम मनुष्य के लिए परोधर्म जो है उसको ही ग्रहण करना चाहिए। पर और अपर, अपर का अर्थ होता है निकृष्ट और परो का अर्थ है उत्कृष्ट। तो अभी जो हमारी अवस्था है निकृष्ट और उत्कृष्ट मिश्र, क्योंकि ये जो शरीर है ये निकृष्ट और आत्मा जो है ये उत्कृष्ट। जैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि भूमि रप अनलो वायु खंग बुद्धि मनरीवत अहंकार इति अंग विद्धि भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरायम इतस्तु विद्धि में प्रकृति परा। तो भगवान की ये दो प्रकार की प्रकृति अपरा और परा। जब अपरा प्रकृति में मैं आकृष्ट रहता हूँ उस समय जो धर्म जाजन करता हूँ वो अपराध है। जैसे हम लोग समझते हैं कि हमारा धर्म है हिंदू धर्म, कोई समझता है कि हमारा धर्म मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, कोई समझता है हमारा धर्म है देश की सेवा, देश धर्म, कोई समझता है हमारा समाज की सेवा, ये हमारा धर्म। तो ये सब जितने धर्म है, क्योंकि ये शरीर से संपर्कित है इसलिए सब अपराध है, निकृष्ट धर्म। तो निकृष्ट धर्म में रहने से ठीक धर्म जागरण होता नहीं। इसको शास्त्र में कहते हैं कोइतव धर्म। कोइतव का अर्थ होता है छलना, चीटिंग। भागवत में पहले कह दिया कि धर्म प्रोज्झित अत्र कोइतव, जो जितना चीटिंग धर्म है, छलना पूर्वक धर्म है, ये धर्म के नाम से चलता है, असल में धर्म नहीं। लेकिन पहले थोड़ा समझिए कि धर्म किसको कहा जाए। धर्म शास्त्र में कहते हैं धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म जो भगवान की वाणी है, भगवान का जो हुक्म है वो है धर्म। क्यों? जीव है भगवान का अंश मात्र, ममैवान से जीव भूत। जैसा कई दफे आप लोग को सामने प्रस्तुत किया, ये जैसा हमारा अंगुली है, ये शरीर का अंश है और मैं चाहता हूं अंगुली थोड़ा सिर में हमको खुजला, तो अंगुली इसी वक्त शुरू कर, पैर में थोड़ा ऐसा। तो जैसा ये अंश का उचित है पूर्ण का हुक्म मानना। और वे बहुत सा उदाहरण हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट कुछ हुक्म दिया, हाँ, आपको विधानसभा में सभापति जो हुक्म देगा उसको मानने पड़े। इसी प्रकार कोई कानून है। तो धर्म का अर्थ होता है जिसको आप छोड़ नहीं सकता। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट का कानून नहीं मानते, नहीं, फिर आपको तकलीफ में पड़ने, दुखी हो, गवर्नमेंट शासन करे। तो धर्म क्या चीज है? धर्म ही चीज है जो भगवान बना दिया है, उसका नाम है धर्म। जैसा भगवान बना देते हैं, जैसा इमली है वो खटाई और ईख है वो मिठाई है, ये भगवान बना दे। पानी जो है वो तरल है,
और पत्थर जो है कठिन है कि कौन बनाया? भगवान बना दी। तो पत्थर है और कठिनता है नहीं, ऐसा हो नहीं। जहां पत्थर रहेगा वो कठिनता रहेगा, जहां पानी रहेगी उधर तरलता रहेगी, जहां अग्नि है उधर ताप है, प्रकाश है। तो धर्म इसी प्रकार है, इसको समझना चाहिए। धर्म ये नहीं है मन माफी कुछ धर्म हम बना लिया। धर्म का अर्थ यह है दृढ़ात मन, जो चीज साथ साथ में रहता है। जैसा आपका हाथ में थोड़ा सा चीनी कोई दिया, आप जानते हैं इसका धर्म है मिठाई। अगर वो चीनी को आप आस्वादन करके देखते मीठा नहीं, अरे क्या चाहिए तो चीनी है, क्योंकि वो धर्म नहीं है। इसी प्रकार समझना चाहिए कि जीवात्मा का धर्म क्या है। सब चीज का अलग अलग धर्म है। तो जीवात्मा जो है भगवान का अंश है, उसका धर्म क्या है? अंश का धर्म है पूर्ण की सेवा, यही धर्म। भगवत सेवा यही असल धर्म। इसलिए शास्त्र में कहते हैं सभी गुण से परो धर्म जतो भक्ति रधो खजे। धर्म तो ऐसे बहुत से हैं नानान प्रकार के, बाकी वो शास्त्र में कहती है ये सब चीटिंग धर्म, ये तो धर्म नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, क्योंकि वो चीटिंग धर्म में सब पड़े हुए हैं। इसलिए भगवान खुद आकर के उनको सिखा रहे हैं कि ये धर्म है। भगवान क्यों आते? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को संस्थापन करने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय युगे युगे संभवामि। तो भगवान तो आते हैं धर्म संस्थापन करने के लिए। ये भगवान का अवतार का अर्थ होता है कि वो धर्म संस्थापन करे। और फिर जाके भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य। यदि भगवान धर्म को संस्थापन करने के लिए आए हैं, फिर सब धर्म को छोड़ने को क्यों कहते हैं? ये विचार करने, छोड़ने के लिए इसीलिए कहते हैं वो सब धर्म नहीं है, वो सब चीटिंग है। हाँ, धर्म कोई तब का था छलना, चीटिंग। जिस धर्म में भगवत भक्ति सिखाया नहीं जाता, भगवान का चरण में शरणागति सिखाई नहीं जाती, वो चीटिंग धर्म। स्पष्ट बताते हैं सभी गुण से परोध, वही श्रेष्ठ धर्म, उत्कृष्ट धर्म है जिस धर्म द्वारा भगवत भक्ति सिखाया गया। जतो भक्ति अधो खजे। तो भक्ति का अर्थ होता है भगवान और भक्त, और बीच में कार्यक्रम जाए उसका नाम है भक्ति। सब एकाकार नहीं, भगवान भी मौजूद है, भक्त भी मौजूद है, और भक्त से भगवान से जो कार्यक्रम है उसके नाम है भक्ति। अब वो भक्ति कैसी अहोइत की? जो भगवान हमको कुछ देंगे, भगवान से कुछ अदा करना है, इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूं। नहीं, वो शुद्ध भक्ति नहीं। भक्ति अहोइत की कोई हेतु। भगवान हमारा प्रभु है, हमारा काम है भगवान की सेवा, ये शुद्ध भक्ति। अहोइत की, जैसा ये अंगुली हमारा अंश है, हम 10 दिन उसको खाने को नहीं देंगे, बाकी सेवा करें। अंगुली नहीं कहेंगे अब तो हमको खाने को नहीं दिया, हम सेवा नहीं करें। नहीं, भगवान चाहे जिस अवस्था में हमको रखे, हमारी काम है सेवा।
जैसा महाराज कुलशेखर मुकुंद महाराज स्तोत्र में कहते, जज्जत भव्यम भविष्य, जो होने वाला है हमारा कर्म फल का अनुसार वो होने दीजिए, वो हम परवाह नहीं करते। बाकी हमारा मन सब समय आपका चरण में अर्पित रहे, यही मैं चाहता। श्री चैतन्य महाप्रभु भी सिखा रहे हैं, न धनंग न जनंग न सुंदरी कवितांग बा जगदीश काम। ये जो आरती गीत गाते हैं, जो धन घर आवे जय जगदीश, जगदीश का भजन करके हमारा धन घर में आए, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। ये हो तो कि मैं भगवान का आरती कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, कीर्तन कर रहा हूं, इसलिए जो हमको धन घर आवे, ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये विद्या भक्ति है, ज्ञान कर्म का आश्रय है। कर्मी लोग जैसा कुछ प्रॉफिट मांगता है, इतना तो परिश्रम करते हैं कर्मी लोग, उसका अगर कुछ प्रॉफिट ना हो, कुछ लाभ ना हो, तो वो कहते बेकार के कारण क्या। परंतु भक्ति जो है इस प्रकार भौतिक प्रॉफिट लाभ करने के लिए, भौतिक लाभ करने के लिए नहीं। जो हमारा पास अभी 1000 रुपया है, तो भगवान की भक्ति करके मैं 10,000 कर लूंगा, लाख रुपया कर लूंगा, इसको भक्ति नहीं कही जाती है, परंतु भजन कहा जाता है। चतुर्विधा भजनते मां सुकृति भजन, ये जो भजन है ये सुकृतिमान करते हैं, ये भी पुण्यवान करते हैं। भगवान का पास मंदिर में जाते हैं, भगवान का पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए, उसको भी शास्त्र में पुण्यवान का है, सुकृति। क्योंकि जो पापी है वो भगवान का पास जाते ही नहीं, इसलिए अगर भगवान का पास कोई कामना लेके जाए तो वो भी पुण्यवान। सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, कोई भी भाव से अगर भगवान का नाम गुण लीला परिकर वैशिष्ट श्रवण किया जाए तो वो पुण्य होता। बाकी भक्त के लिए पाप पुण्य नहीं, पाप भी बंधन का कारण है, पुण्य भी बंधन का कारण। इसलिए भगवत भक्त जो है पाप पुण्य का ऊपर है। वो पाप पुण्य से उनसे मतलब नहीं है, उनका मतलब है भगवान को संतुष्ट करना। उसमें पाप है पुण्य है परवाह नहीं है। इसलिए कहते हैं शुद्ध भक्ति का जो विचार है, और नाभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाष नहीं, बिल्कुल शून्य, और नाभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादनावृतम। और ज्ञानी लोग का विचार है निर्भेद ब्रह्मानुसंधान, ये ब्रह्म से मिल जाए, एक हो जाए, ये ज्ञानी का विचार। ज्ञान कर्म, और कर्मी का विचार है हमको भौतिक सुख खूब मिले, हमको स्वर्गलोक प्राप्त हो जाए, जनलोक महलोक खूब अच्छी तरह से खाने को मिले, अच्छा ये कर्मी का विचार है। बाकी भक्ति का जो विचार है वो ज्ञान कर्मादनावृतम, ज्ञान का कर्म का जो फल है उससे अतीत। जैसा श्रीधर स्वामी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में जहां धर्म प्रोजित कोई तब अत्र, उधर श्रीधर स्वामी कहते हैं अत्र श्रीमद् भागवते मोक्ष वांछा अभिसंधि पर्यंतम निरस्त। जो मोक्ष कामना करते हैं वो भी निरस्त है, वो भी ठीक नहीं, मोक्ष तो ऊपर। इसको कहा जाता है हित की अधोखजे सभी पुंसांग परो धर्म जितो भक्ति अधोखजे अहित की अप्रतिहता। इस प्रकार अहित की जो भक्ति है वो कभी प्रतिहत नहीं हो सकता है। जी साहब हम तो गरीब है, हम कैसे भक्ति जांच न करें,
अभी तो पेट के लिए धंधा कर रहा हूं। नहीं, अप्रतिहता, चाहे आप गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे मूर्ख है, जो कोई है, चाहे नीच है, चाहे पापी है, सबके लिए खुला। अहित की अप्रतिहता, कोई प्रतिहत नहीं हो सकता। केवल चाहिए हमको निश्चित करना कि आज से मैं भगवान का चरण में अर्पित हो जाऊंगा, बस काम कर। ये बात नहीं है हम मूर्ख है, अभी वेदांत तो पढ़ूंगा, ज्ञान लाभ करूंगा, तब जाकर के हम भगवत भक्ति करूंगा। ये अभी हम गरीब है, अभी हमको 2-4 लाख 10 लाख रुपया कमाने दो, फिर भक्ति करूंगा। अभी हम बालक है, अभी हम भक्ति कैसे करूंगा? ये सुने, बालक भी कर सकता। देखिए ये एक बालिका 4 वर्ष उम्र है, देखिए नाच रहे। अप्रतिहता ये बात नहीं है, ये बालिका है, छोटी है, उसका भी ज्ञान लाभ करने पड़ेगा और उसको और सब काम करने पड़ेगा, तब भक्ति नहीं, इमीडिएटली। क्योंकि इस जगत में बालक और वृद्ध का क्या विचार है? सभी वृद्ध है, सभी बालक। कोई बालक है, इसकी कोई गारंटी है क्या 100 वर्ष जिएगा? नहीं, जब जीवन है। प्रहलाद महाराज कहते हैं दुर्लभम मानुषं जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। ये जो मनुष्य जीवन है एक तो दुर्लभ, बहुत मुश्किल से मिला है। 84 लाख की जोनी भ्रमण करते 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 एक अगर वृक्ष हो गया तो 10,000 वर्ष खराब। अमेरिका में वो सैन फ्रांसिस्को में बगीचा में देखा, उसको परिचय दिया, ये 60,000 वर्ष उसको परमाणु अभी तकड़ा है, अभी चाहे और 7,000 वर्ष और जिए। तो इस प्रकार जीवन मिलता है, ऐसे लंबा चौड़ा जीवन मिलने से क्या लाभ है? बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग चाहते हैं कि मनुष्य समाज को ज्यादा करके जिंदा रहे। तो जिंदा रहने से क्या फायदा होगा? ऐसे तो पेड़ भी जिंदा रहे। जिंदा चाहे 2 ही वर्ष रहो, भगवत भक्ति लाभ कर लो, तब जीवन सफल। नहीं तो पेड़ का ऐसे 10,000 वर्ष खड़ा रहने से क्या लाभ? शास्त्र में से विचार किया, सर्वो किम न जीवंती। ये जो वृक्ष है ये क्या जीता नहीं है? और अगर कोई कहे जीता है, बाकी ये जो मैथुन सुख इनको नहीं, तो शास्त्र जवाब देते हैं कि कुत्ता सुअर का क्या मैथुन सुख है नहीं। इसी प्रकार सब विचार किया। तो मनुष्य जीवन का उचित है सबई पुंखान करो धर्म जतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान का नाम है अधोक्षज। ज्ञान का पर्याय है प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष अधोक्षज अप्राकृत। सब ज्ञान एक नहीं है। साधारण व्यक्ति का ज्ञान जो है प्रत्यक्ष, सामने आंख में जो कुछ देखता है उसको ही समझता है सत्य वस्तु, और सब नहीं था, वो प्रत्यक्ष ज्ञान। बाकी ये ज्ञान ठीक नहीं। हमारा प्रपितामह कोई नाम है, हम आंख से कभी देखा नहीं, तो उसका मतलब वो क्या नहीं है, तो नहीं थे। इसी प्रकार भगवान को अगर हम देखता भी नहीं, उसका मतलब नहीं है कि मैं कहते भगवान है। ये हमको भगवान को दिखाओ, अरे तुम भगवान को कैसे देखोगे? पहले तो प्रैक्टिस करो कैसे भगवान को देखने होता है। प्रेमान्यन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकन। भगवत प्रेम लाभ करो। किस तरह से भगवत प्रेम लाभ करना होता है उसको सीखो, आस्ते आस्ते बढ़ो, भगवान को जरूर देखोगे। कैसे देखोगे? प्रेमान्यन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव। 24 घंटा भगवान ही खाली देखो। खाली आंख बनाओ। आंख बनाने का तरीका क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलो। ये जो अभी हमारा आंख है, आंख से मैं देखता हूं,
बाकी क्या देख रहा हूं? ये हमारा देश है, हमारा फैमिली है, हमारा शरीर है, हमारा बच्चा है, हमारा पुत्र है, हमारा धन है, यही सब देख रहा हूं। अब जब देखोगे कि ये शरीर भी भगवान का है, ये धन भी भगवान का है, ये देश भी भगवान का है, जो कुछ देख रहा है, तो जैसा भगवान सिखा रहा है, रसो हम अब सुकौनते, कि ये जो पानी पीते हो, ये पानी का जो रस है मैं हूं। इसी प्रकार देखने शुरू करो। पानी तो सब कुछ पीते हैं, जब पानी पियो, आस्वादन करो, उसी प्रकार भगवान को देखो। देखो जी, ये जो आस्वादन है, भगवान प्रभास्मी शशिसूर्य, इस प्रकार शास्त्र में जैसा भगवान खुद निर्देश दे रहा है, इस प्रकार देखने को शुरू करो। सर्वपाधि विनिर्मुक्त। अगर ये देखते हो पानी को कि हमारा देश की पानी है, और जो भगवत भक्त है देखता है ये जो पानी का रस है ये भगवान है, इतना ही फर्क है। प्रेमान्य में छुरी तो भक्ति विलोचने। इसी प्रकार भगवत भक्ति, भगवत अर्थात भगवत प्रेम, सब समय भगवान का स्मरण, श्रवण, कीर्तन, श्रवणं कीर्तनं विष्णु, स्मरणं पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दासम, अनेक प्रकार का भगवान सुविधा दिए। वो अनेक प्रकार सुविधा ले, चाहे एक ले लो, एक ले। जैसा इधर है, इधर श्रवण भी होता है, कीर्तन भी होता है, भगवान का अर्चन भी होता है, दास भी होता है, सख भी होता है, और सर्वात्म सफलम भी है। इधर सब है। नवदा भक्ति पूर्ण। अगर ये पूर्णता कोई नहीं कर सकता है तो भगवत भक्ति ऐसी अप्राप्य वस्तु है जो नवदा का भीतर 9 करो, 8 करो, 7 करो, 6 करो, 5 करो, आगे एक कम से कम एक भी तो करो। जैसा ये श्रवण का सुविधा, ये जो हम लोग सब जगह में केंद्र खुल रहा, क्यों? ये आदमी को श्रवण का सुयोग दिया जाए, तो कम से कम इधर आए, कुछ सुने, वो सुनते सुनते हो जाए। जैसा परीक्षित महाराज श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवत भैया सखीत। जो परीक्षित महाराज जब उनको मरने का समय हुआ, 7 दिन नोटिस मिला, देखो जी 7 दिन में तुमको मरने पड़े। तो ब्राह्मण बालक उसको सांप दे दिया, तो तुमको मरने पड़े। बड़ा अन्याय क्या था, उसी से कलियुग शुरू हो गया। तो उनको 7 दिन टाइम मिला, तो 7 दिन क्या करनी चाहिए? तो सब बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े सब देवता, उनको तथागत पृथ्वी के सम्राट सब पहुंच गए। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी पहुंच गए, क्योंकि परीक्षित महाराज भक्त थे और सुखदेव गोस्वामी उस समय पहुंच गए कि इतना बड़ा भारी भक्त है, जब प्राण त्याग करेंगे मैं उसे थोड़ा देख गया। उनके पिताजी व्यास देवी मौजूद थे। तो अनेक प्रकार से नाशो मुनि जस्व मतंग न भिन्नम, अनेक प्रकार परीक्षित महाराज पूछा अब अंतिम समय में हमको क्या करना चाहिए? तो कोई कहा आप योग करिए, कोई कहा ध्यान कीजिए, कोई कहा ध्यान कीजिए, कोई कहा कर्म कीजिए, कर्म कांड का कीजिए। बाकी सुखदेव गोस्वामी ने बताया महाराज आप केवल भगवान का कीर्तन सुनिए, श्रीमद् भागवत सुनिए। तो सब ऋषि लोग सहमत हो, जो ये जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं यही चीज। तो महाराज सुना और कुछ कार्यक्रम नहीं किया, केवल बैठ कर भागवत सुना। इसीलिए श्रवण है परीक्षित महाराज केवल श्रवण करके ही वो मुक्त हो गया, भगवान का चरण उसको प्राप्त हो गया। और सुखदेव गोस्वामी केवल कीर्तन कर, ये कीर्तन, ये जो हम अभी आप लोग को सुना रहा हूं, ये भी कीर्तन का अर्थ नहीं है कि ढोल और झांझ लेकर के कीर्तन हो। कीर्तन कीर्तयति, भगवान का गुणगान जहां विचार होता है वो भी कीर्तन। तो श्रवणं कीर्तनं विष्णु, पर और किसी का नहीं। जब हम लोग मीटिंग में जाते हैं
कोई पॉलिटिकल लीडर का विषय सुनते हैं, वो श्रवण में श्रवणम कीर्तनम विष्णु, इसमें काम बने। और नहीं तो वो यूनाइटेड नेशन में केवल श्रवण कीर्तन ही होता है, अनशन इधर उधर बकता है ऐसा 20 वर्ष से पीस स्थापन करने के लिए। वो श्रवण से कुछ काम नहीं होता, वो चाहे हजारों वर्ष करते गए, ये श्रवण से काम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये शास्त्र का उद्देश्य। इसका मीटिंग बनाइए, इसका असेंबली बनाइए। ये जो अग्नि जल रहा है ये निर्वापन है। तो ये सब विचार है, शास्त्रीय विचार है, बड़े बड़े आचार्य को विचार है, तो इसको छोड़ न दीजिए, इसको ग्रहण कीजिए। ये सब निर्भुल विचार है। साधारण व्यक्ति का 4 दोष होता है, भ्रम, प्रमाद, करुणापटक और विप्रलिप्त। और जो मुक्त व्यक्ति है, इसीलिए 5000 वर्ष पहले ये भागवत को लिखा गया था, और भगवत गीता भगवान स्वयं बताए थे, वो पुरानी नहीं हुई है, वो आज तक नवीन है। आज तक उसमें बड़े बड़े ऋषि लोग, आचार्य लोग उसमें लाभ उठाता है। इसका क्यों? ये कोई मूर्ख बद्ध जीव का लिखा नहीं है, ये मुक्त जीव का लिखा है, जिसका 4 दोष नहीं है, भ्रम, प्रमाद, विप्रनिष्ठा करना। इसलिए शास्त्र उसको माना जाए। देखिए भगवत गीता में, भगवत श्रीमद् भागवत में बुद्ध देव का विषय लिखा कि कितेषु भविष्यति, क्योंकि 5000 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत को रचना की गई थी, और बुद्ध देव आज से 2500 वर्ष पहले उनको जन्म हुआ। इसलिए भागवत में भगवान का अवतार जहाँ वर्णन है, बुद्ध देव को भी नाम दिया है, परंतु लिखता है भविष्यति, आगे जाकर के हो। इसका नाम है शास्त्र। त्रिकालज्ञ, 3 काल को जानते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान, सब कुछ समो। भगवान खुद है जो मैं भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ जानता हूं। इसलिए उसी को ग्रहण करना चाहिए जो कि भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम क्यों इतना शोक करते हो? तुम, हम और जितने सिपाही और राजा लोग इधर आए हैं, ये पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। इसका नाम है भूत, भविष्य, वर्तमान समझ। जो इस प्रकार भूत, भविष्य, वर्तमान समझते हैं, जिसका आंख 3 इंची नहीं है, अभी बत्ती बुझ जाए तो आंख सब खत्म हो जाए, वो नहीं, वो बत्ती जले और न जले देख सकता है भूत, भविष्य, उनसे सुनना चाहिए, उनको बात लेना चाहिए। और नहीं तो अंधा तथा अंधे रूपनीयमान, एक अंधा और अंधे को पार कर रहे हैं, सभी गड्ढे में गिर जाए। हरे कृष्ण। थैंक यू।